हे हाय हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑसम वीडियो। आज की वीडियो हम क्या देख रहे हैं? आज की वीडियो हम देख रहे हैं कि आप प्रोमिसेस कैसे यूज करते हो इन जावास्क्रिप्ट। वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू मिड टू एडवांस लेवल स्टफ जो सीनियर डेवलपर्स यूज करते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक प्रॉमिस बनाओगे कैसे और एक प्रॉमिस होता क्या? तो प्रॉमिस का दो चीज़ करनी होती है प्रॉमिस को। ठीक है, प्रॉमिस इधर आपको एक रिजॉल्व करके देगा, लाइक दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो जहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल गई, या फिर रिजेक्ट कर देगा। लाइक आपने कोई एपीआई कॉल मारा और उसमें से एरर आ गया। ठीक है, दिस इज़ मोस्टली एरर। ठीक है, ये हो जाता है रिजेक्ट। रिजॉल्व, जब आपको डेटा मिल गया तो रिजॉल्व हो गया। रिजेक्ट कब करेगा? जब कोई एरर आता है, इन अ केस ऑफ एपीआई। ओके, तो अब इसे बनाएंगे कैसे हम? ओके, तो सबसे पहले प्रॉमिस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स या फिर वेयर वगैरह कुछ भी ले लो। माई प्रॉमिस में नाम देता हूँ इसको, इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, न्यू प्रॉमिस इज द सिंटैक्स, ये क्लास है। ठीक है, न्यू प्रॉमिस। अब इसके अंदर आपको दो कॉल बैक मिलते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट। ओके, जैसे हमने पहले बात किया रिजॉल्व रिजेक्ट का। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर एक स्टैटिक बेसिकली हार्ड कोडेड वैल्यू रखेंगे जिसका नाम रहेगा सक्सेस। ओके, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर अगर हमारा सक्सेस है तो हम लिखेंगे, अगर सक्सेस आता है तो हम रिजॉल्व कर लेंगे एंड बोलेंगे कि प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ओके, प्रॉमिस इज रिजॉल्व बोलेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? एल्स हम बोलेंगे रिजेक्ट प्रॉमिस्ड रिजेक्टेड। ओके, प्रॉमिस रिजेक्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉल कैसे करोगे आप? ये प्रॉमिस को आपने बना तो लिया, कॉल कैसे करोगे? लाइक मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे कुछ आया नहीं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद। ओके, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा माई प्रॉमिस। ठीक है, जो आपका माई प्रॉमिस का फंक्शन है उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट, रिजल्ट। ओके, देन से आपने रिजल्ट लिया। अब रिजल्ट आप क्या करा रहे हो? कंसोल लॉग करा सकते हो। कंसोल लॉग, जो भी रिजल्ट आया वो कंसोल लॉग कर दे। सिंस यहाँ पर हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही मिलने वाली है तो हम डायरेक्ट करा रहे हैं। ओके, फिर डॉट कैच। डॉट कैच क्या करता है? जब तुम्हारा रिजेक्ट होता है ना ये एरर, तो वो कैप्चर कर लेगा। तो कंसोल एरर कर दो आप यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर वो एरर मैसेज शो कर दो। ओके, बट अगर ये भी हो, लाइक द अगर रिजॉल्व नहीं हुआ या रिजेक्ट नहीं हुआ या दोनों में से कुछ भी हो, पर एक फाइनली एक चीज़ होती है, फाइनली है इधर एक्सेप्ट हो जा या रिजेक्ट हो जा, फाइनली तो चलेगा। लाइक मैं तो हर बार चलने ही वाला हूँ। तो डॉट फाइनली एक चीज़ आती है प्रोमिस के अंदर। ओके, बेसिक सिनेरियो है प्रॉमिस कैसे बनाते हैं मैं वैसे बता रहा हूँ। आगे आगे मैं एडवांस सिनेरियोज भी बताऊंगा कि प्रॉमिस को कैसे यूज़ करते हैं, एज केसेस क्या रहते हैं, एडवांस पैटर्न्स क्या हैं प्रॉमिस के। ओके, सो चलो देखते हैं इसको रन करके। सिंस हमने इसको ट्रू बोला है तो हमको रिजॉल्व होना चाहिए वाला प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता फॉल्स, ओके, तो आता प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, एंड ये फाइनली तो हर बार ही चलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि आप प्रॉमिस कैसे बना सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, उसको कैच कैसे कर सकते हो जो एरर देगा, और एक फाइनली भी आपको समझ में आ गया कि जो हर बार रन होएगा। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड थिंग, दैट इज वैपिंग योर कॉल बैक। ओके, ये तो एक काम कैसे करता है? तो जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, चलो इसको तो दिखते नहीं है अभी। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डिले। उसका काम क्या है कि वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो सेट टाइम आउट देगा। सेट टाइम आउट क्या कर देता है? आपका आईओ रुका देता है। ठीक है, आपकी जो भी ऑपरेशन है वो रुका देता है, होल्ड कर देता है, फ्रीज कर देता है उसको। तो ये क्या लेगा? एमएस कितने मिली सेकेंड के लिए मैं पॉज करूँ उसको। ठीक है, तो अभी एक प्रॉमिस हो गया तो मैं इसको अवेट कर सकता हूँ। ठीक है, अवेट पैटर्न आगे जाके हम देखेंगे, अभी के लिए हम डॉट देन ही करेंगे। ओके, ठीक है, ये हो जाता है कॉल बैक फंक्शन के साथ। ओके, तो इसको हम रन करेंगे तो करके और ठीक है, तो इसने पूरे 1 मिनट के बाद हमको कंसोल लग करके दिया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसमें बोलते हैं कि 2 सेकेंड रुक, ओके, सेव, तो 1 2, 2 सेकेंड रुक के दिया उसने हमको। ओके, यहाँ पर 2 सेकेंड डाल देता हूँ, 2 सेकेंड रुक के दिया उसने।
तो ये उतना रुका के रखा उसने, उसके बाद ही एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉल बैक वैपिंग ऑफ प्रोमिस। ओके, तो चलो कुछ एच के सिनेरियोस कवर करते हैं, जैसे कि रिटर्निंग और थ्रो का क्या फ़र्क है। अभी तक हमने कंसोल लॉक करवाया, हमने रिटर्न भी नहीं किया कुछ चीज़ें, तो हम पहले एक थ्रो करके देखते हैं एरर को। ओके, तो मैंने ये फंक्शन लिया, एक और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब सिंस प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद मैंने एक और एरर थ्रो किया जो इस प्रॉमिस का पार्ट नहीं था, तो ये पार्ट जो है कैच वाला उसको कैप्चर कर लेगा एरर को, जो भी मैं थ्रो कर रहा हूँ। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, कॉट एरर थ्रोन। ओके, इसी को मैं रिटर्न भी कर सकता था। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न कर देता, रिटर्न सिंपली ऐसा कर दूँ तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, दिस इज शॉर्ट हैंडेड प्रॉपर्टी और लॉन्ग हैंडेड विल बी लाइक दिस। ओके, तो देखो, अब मैं करूँगा ना, अब कुछ नहीं आया, बट अगर, ठीक है, अगर मैं कंसोल लॉक करूँगा इसको ए को, तो अब उसकी उसमें वो वैल्यू जा चुकी है। ठीक है, जो हमने कॉट की ना वैल्यू वो ए में स्टोर हो गई। ठीक है, पेंडिंग आया, तो हमने अवेट करना है। ठीक है, अवेट, सॉरी अवेट नहीं करेंगे, डॉट देन रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर आया एरर थ्रोन का कंसोल लॉग मिल गया हमको। ओके, तो ये ऐसे काम करता है, एक होता है थ्रो करना और एक होता है रिटर्न करना, तो यहाँ पर हमने रिटर्न किया है अभी। ओके, दिस इज डन। लेट्स मूव टू, अगर आप यही भूल जाओ कि कुछ रिटर्न भी करना है आपको, तो कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर। एक ये सिनेरियो में लेता हूँ जहाँ पर हमने देन में कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो भाई अनडिफाइंड आएगी वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है, वैल्यू अनडिफाइंड आ गई हमारी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, कि अगर आपने कुछ रिटर्न ही नहीं किया तो ऐसा हो जाता है एज केस। एज केसेस थोड़े बोरिंग है, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ रहे हैं सारे एज केसेस। ओके, ओके, देन अनदर है जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली एक और प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस रिजॉल्व करा सकते हो, नेस्टेड प्रॉमिसेस। लाइक एक कुछ तो भी कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट हुई, उसके अंदर एक और कुछ तो कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट हो गई, प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस रन कर सकते हो आप। ओके, तो इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ से और एक उसका कोड भी निकाल दूंगा, अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। ओके, एंड रन करते हैं, तो देखो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, उसके अंदर जाके एक और नेस्टेड प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। ओके, दिस इज द नेस्टेड वाला पार्ट। एंड फाइनली वी हैव अनहैंडल, जहाँ पर तुमने हैंडल ही नहीं किया वार्निंग, तो वो कैसे काम करेगा। तुमने न्यू प्रॉमिस बोला, रिजॉल्व कुछ किया नहीं, रिजेक्ट ही किया है सिर्फ, तो फट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, मैं इसको रन करूँ ना, मेरा ब्राउज़र गया, मेरा टास्क उड़ गया, देखा। तो इसको बोलते हैं अनहैंडल रिजेक्शंस। अगर मैं इसको यहाँ पर डॉट कैच कर लेता लाइक दिस, एरर जी को कंसोल डॉट लॉग कंसोल एरर ERR, तो ऐसा एरर नहीं आता हमको। ठीक है, फॉरगेट टू कैच नेस्टेड प्रॉमिस रिजॉल्व, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आप, ये एज केसेस होते हैं जो आपको मेक श्योर करने हैं प्रोमिसेस के साथ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम एडवांस पैटर्न ऑफ प्रोमिसेस। ओके, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइडली यूज पैटर्न बताता हूँ, वो है प्रॉमिस ऑल। प्रॉमिस ऑल कब यूज़ कर रहे हो आप, प्रॉमिस ऑल कब लगता है मैं बताता हूँ। जब आपके मल्टीपल लाइक प्रोमिसेस हैं या फिर डेटाबेस कॉल्स हैं, वो एक ही बार में आपको सारे कराने, लाइक एक के बाद एक नहीं कराना। लेट से कि हर एक कॉल 2 सेकंड ले रहा है और 5 कॉल आप मार रहे हो, दो 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 करे 10 सेकंड लग जाएगा। पर हमको कैसा चाहिए, पाँचों के पाँचों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो और 2 सेकंड में ख़त्म हो जाए सब कुछ काम, तो उस टाइम पे यूज़ होता है प्रॉमिस ऑल। ओके, तो एक काम कैसे करेगा। ठीक है, मैंने मेरे यहाँ पर ABC मेरे प्रोमिस लगा दिए रिजॉल्व, जो वैल्यू 1 2 3 रिटर्न कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर मैंने किया प्रॉमिस ऑल, ABC दिया मैंने यहाँ पर, और देन किया उसके रिजल्ट्स को। ओके, तो इसका क्या रिजल्ट बन के आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, प्रोमिस 1 2 3,
अब यहाँ पर आपकी एपीआई कॉल भी हो सकती है जिनके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आप इनको, जब मैं आपको अवेट और असिंग सिखाऊंगा तो इसका लिखने का पैटर्न बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बेयर विथ मी अभी के लिए। असिंग अवेट में पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। ये पैटर्न आजकल बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है ये वाला पैटर्न लिखने के लिए, ओके। देन एक और है, जैसे हम एक ही साथ चला रहे हैं, लाइक एक ही साथ हमने सारे एग्जीक्यूट किए प्रोमिसेस, हम पैरेल लाइक सिक्वेंशियली भी रन कर सकते हैं एक के बाद एक। वो कैसे करेंगे? सिक्वेंशियली करने के लिए एक के बाद एक ये पैटर्न आता है, ठीक है। हमने फंक्शन बनाया डिले का, और मेरा डिले का फंक्शन कहाँ है? ओके, सी डायरेक्ट रन करके, डिले का फंक्शन है ही नहीं हमारा, तो हम डिले का फंक्शन यहाँ से लेके आ जाएंगे टैपिंग वाले में से, ओके। तो इसको टोटल टाइम लगा 1 सेकेंड 0.17 सेकेंड, क्योंकि मैंने आधे आधे सेकेंड का डिले लगा दिया था, तो ख़त्म होने का टाइम लगा ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर मैं बढ़ा देता हूँ, लाइक अगर मैं 2 और डाल देता हूँ तो मेरे को 2 सेकेंड लगने चाहिए एग्जीक्यूशन ख़त्म करने के लिए, ठीक है। 2 सेकेंड लगा। अगर मैं और बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो मुझे अब 2 की जगह 4 सेकेंड लगने चाहिए यहाँ पर। 4 सेकेंड, हाँ 4 सेकेंड होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। तो दिस इज सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली आप डे टू डे में यूज़ करोगे, बट अगर आपको चीज़ ऑप्टिमाइज करनी है तो गो विद द ऑल वाला पार्ट, ओके। दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू प्रोमिसिफाई। अब प्रोमिसिफाई आप कब यूज़ करोगे मैं बताता हूँ। प्रोमिसिफाई होता भी क्या है तुम पूछोगे, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको हर एक पैकेज की एपीआई जो है ना वो प्रॉमिस नहीं रिटर्न करती, टाइम लेती है पर ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करती। लाइक आई विल टेक माई ओन स्वीट टाइम, बट मैं तेरे को बताऊंगा नहीं कब हुआ कब कैसे हुआ। तो उस टाइम पे ना आप एक प्रोमिसिफाई करके फंक्शन बनाते हो, जो भी आपका टाइम टेकिंग वाला टास्क है ना आप उसको प्रोमिसिफाई कर देते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी हैंडी यूटिलिटी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रोमिसिफाई में फंक्शन लेगा जो भी आपका फंक्शन है टाइम टेकिंग वाला, उसके आर्ग्यूमेंट्स आप लोगे और न्यू प्रॉमिस में डाल के उसको एग्जीक्यूट करवा दोगे फंक्शन को आपके, ठीक है। यहाँ पर आपका फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स गए, वहाँ से रिटर्न आया एरर या डेटा। अगर एरर आया तो रिजेक्ट मार, नहीं तो मेरा डेटा रिजॉल्व करके दे दे मुझे, ठीक है। तो ये जब भी कभी आपको कोई फंक्शन मिले जो अवेट रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब प्रॉमिस नहीं दे रहा, उसको सिर्फ ये फंक्शन के थ्रू वैप कर लो, आपको असिंक अवेट की फंक्शनैलिटी या प्रॉमिस की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। ये कॉपी बॉयलर प्लेट है, ये कहीं भी आके आप सेम चीज़ ही मिलने वाली है, सेम चीज़ यूज़ होने वाली है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू असिंक अवेट, ओके। सो असिंक अवेट इज़ द मेन प्रॉमिस का पार्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ डेटा फेचिंग का। वो क्या करेगा, फेच करेगा जेसन प्लेस होल्डर से post 1, उसको पास करेगा इन जेसन और मेरे को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रॉमिस नहीं लिखा कहीं भी, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। मैंने लिखा है असिंक। असिंक का मतलब है कि ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा एंड अवेट हमको प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन, इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ओके। नाउ जब मैं ये फेच डेटा को कॉल करूँगा तो मुझे ये डेटा कंसोल हो जाएगा, कॉपी मोड, ठीक है। तो मुझे डेटा 1 रिटर्न हो गया, ओके। तो ये हमारा तो डेटा फेचिंग हो रहा था नॉर्मल वाला। अब क्या करेंगे, अब जो हमने पहला एडवांस पैटर्न देखा था यहाँ पर, जो था एक साथ दोनों को रन करना, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर 2 पोस्ट का डेटा मंगाता हूँ 1 2 का, तो मुझे दोनों का डेटा एक ही साथ में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फंक्शन लिखूँगा गेट बोथ करके। अब वो फेच कॉल मारेगा, जेसन वगैरह पार्स वगैरह सब करा लेगा एंड कंसोल लॉग करेगा। अब देखो इसका पैटर्न कैसा है, आप एक एरे ले रहे हो, ठीक है, ए बी, और ये भी एक एरे ही ले रहा है आपसे। इसके अंदर 2 प्रॉमिसेस हैं, ठीक है। दिस इज प्रॉमिस 1 एंड दिस इज प्रॉमिस 2, ठीक है। आपको जो रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पर दिस इज रिजल्ट 1 एंड ये एकदम लाइक क्या बोलते हैं,
सीक्वेंस सेम रहेगा, लाइक इसका रिजल्ट प्रॉमिस 1 का रिजल्ट 1 में जाएगा, रिजल्ट प्रॉमिस 2 का रिजल्ट 2 में जाएगा। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट रन्स। तो हमको पोस्ट 1 एंड 2 के टाइटल्स मिल गए, यहाँ पर हमने वही लॉक करवाए हैं। ओके, ऐसे होता है एक ही बार में 2 API कॉल्स। ओके, दिस पैटर्न इज़ वेरी प्रोमिनेंट, आपको हर जगह यूज़ करने में आएगा, सो टेक नोट ऑफ इट। ओके, एंड दिस इज असिंग अवेट वाला पार्ट, ये आप हर जगह यूज़ करोगे। अवेट कितना क्लीन है ना, एंड कंपेयर टू जो पहले देखा हमने देन वाला, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, उसको कॉल बैक हेल्प भी बोलते हैं, क्योंकि वो लिटरली देन अंदर डालना पड़ता है एक के बाद एक। तो दिस इज़ मच क्लीनर पैटर्न। ओके, सो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ऑलवेज ऐड कैच, नहीं तो फट जाएगा लिटरली, जैसे हमने फाड़ा है 2-3 बार यहाँ पर। ठीक है, आपका ब्राउज़र भी है, सीधा ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, नोट जेस है तो वो फट जाएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ कैच। अगर आप नोट जेस एक्सप्रेस जेस का सर्वर चला रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ ग्लोबल कैच। ओके, देन प्रीफर असिंग अवेट स्टाइलिंग फॉर मोर रीडेबिलिटी एंड यूज प्रॉमिस ऑल, जो मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट से, व्हेन द टास्क आर ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड परफॉर्मेंट। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस बढ़ानी है और टास्क इंडिपेंडेंट है, लाइक API कॉल्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, तो एक साथ कॉल करो प्रॉमिस ऑल यूज़ करके। ओके, अगर ये वीडियो देख के आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं या जब भी कोई क्वेश्चन है आपको, कमेंट्स में डालो, आपका भाई पक्का रिप्लाई करेगा। एंड विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।